बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये दुनिया अजायबात का घर है। इन अजूबों में से अक्सर आज भी मुअम्मा बने हुए हैं। यकीनन आपने अहराम मिस्र से जुड़ी कहानियों के बारे में सुन रखा होगा। कुछ लोग इसकी साइंसी वजाहत देते हैं कि इतने भारी पत्थर फुला फार्मूले या तरीके से जोड़े गए होंगे। कुछ इसे एलियंस का कारनामा बताते हैं तो चंद के नज़दीक ये जादू के कमालात हैं। मगर असल हकीकत क्या है वो आज तक वाज़े ना हो सकी। इसी तरह अहराम मिस्र से भी पुराना एक अजूबा है जिसे स्टोन हिंज कहा जाता है। यह अहराम मिस्र से भी पुराना है और इसके मुतालिक भी इतनी ही कहानियाँ मशहूर हैं जितनी के पिरामिड्स के बारे में। जैसा कि कहा जाता है कि इतने बड़े पत्थर खलाई मखलूक ने तरतीब के साथ रखे होंगे या फिर जादूगरों ने ताकत का इस्तेमाल किया होगा। स्टोनहेंज बरतानिया में वाक़े है, जिसके बारे में अंदाज़ा है कि ये आज से 5000 साल पहले एक इबादत गाह थी। ये बड़ी बड़ी जिसामत के पत्थर हैं जो एक गोल दायरे में मौजूद हैं। इन पत्थरों के नीचे बहुत सारे राज दफन हैं। दायरे में सिर्फ एक पत्थर को हरकत देने के लिए 1000 लोग दरकार हैं। दुनिया हैरान है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत इसे इतनी दूर लाई है जहां इस शक्ल का कोई दूसरा पत्थर भी मौजूद नहीं। सबसे अहम यह है कि इसका मकसद क्या था। क्या ये कोई सोलर कैलकुलेटर थे या फिर कब्रिस्तान? आखिर कोई इसे यहाँ पे क्यों लाया? मुख्तलिफ ज़मानों में लगाए गए मुख्तलिफ अंदाज़ों के तहत कोई इसे शाही कब्रिस्तान कहता है तो कोई इसे इंसानों की कुर्बानी देने वाली इमारत समझता है। लेकिन ये तमाम बातें महज अंदाज़े ही हैं, हकीकत का अभी भी किसी को इल्म नहीं। माहिरीन अपनी मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात से एक नतीजा निकाल के दे जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों बाद वो नतीजा भी गलत साबित हो जाता है। चंद साल पहले लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ियम में नुमाइश के दौरान इस यादगार के कुछ पुरअसरार राजों से पर्दा उठाया गया था। नुमाइश में पूरा जोर इस बात पे दिया गया कि इन पत्थरों को लोग इबादत गाह के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ लोग सूरज की पूजा किया करते थे। इसके बाद एक नई तहकीक हुई जिसमें इसे टेक्नोलॉजी और साइंस का बड़ा कारनामा बताया गया जो सूरज की समत जानने के लिए इस्तेमाल होता था। इन ऊंचे पत्थरों से कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया था जिससे सूरज ग्रहण की पेशीनगोई भी मुमकिन थी। हाल ही में एक और रिसर्च में यह दावा किया गया कि ये मशहूर यादगार ना तो इबादत गाह थी और ना कोई कब्रिस्तान, बल्कि ये शमसी कैलेंडर के तौर पे इस्तेमाल हुआ करता था। स्टोनहेंज में मौजूद निशानात की मदद से माहिरीन पे यह राज खुला है कि इन पत्थरों की मदद से तारीखों का पता लगाया जाता था। इस कैलेंडर में साल 365.25 दिनों का था। जैसे आज 365 दिनों को एक साल गिना जाता है, इसी तरह स्टोनहेंज पे होने वाली रिसर्च भी 365 दिन का साल बता रही है, जिसमें इशारिया 25 से मुराद एक दिन का चौथा हिस्सा है, यानी 365 दिन पूरे और एक दिन का चौथा हिस्सा। आज एक बार फिर इस जगह का मुअम्मा हल करने का दावा किया जा चुका है, मगर बाज़ साइंसदान इसे सिर्फ कैलेंडर नहीं समझते। उनकी नज़र में इसकी पुरअसरारियत अभी भी बाकी है और मुस्तकबिल में हो सकता है कि कोई और इसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाए और शायद वो हकीकत के करीब तर हो।